This news is brought to you by the Rose Orchid World School तारूवाला पौंटा साहिब। आगजनी से जानमाल की सुरक्षा के लिए व्यापक जागरूकता के लिए अग्निशमन विभाग का अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ अग्निशमन केंद्र नाहन में हुआ। 14 से 20 अप्रैल तक विभाग फायर वीक का आयोजन कर रहा है, जिसमें फायर जवानों ने स्टेशन फायर ऑफिसर PS सेन के नेतृत्व में उन 66 फायर कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जो कि मुंबई बंदरगाह पर वर्ष 1944 में एक जहाज में आगजनी के दौरान बचाव करते हुए शहीद हो गए थे। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों ने परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। आज 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के शुभारंभ किया गया, जिसमें 14 अप्रैल से 20 अप्रैल में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाने के लिए जो हमारे निदेशालय से हमारे को निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके संबंध में आज सबसे पहला कार्यक्रम जो फायर फाइटर अपने जान का बलिदान दे करके शहीद का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, जो इस फायर वीक के उसमें शुरुआत में सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनकी सम्मान के लिए 2 मिनट का मौन यहाँ अग्निशमन केंद्र में रखा गया। तो इस कार्यक्रम में अग्निशमन केंद्र के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने भाग लिया और इस वर्ष जो भारत सरकार द्वारा और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हमें पब्लिक की सुरक्षा के लिए जो थीम प्राप्त हुई है, उस थीम का भी डिस्प्ले किया गया और लोगों में आग से सुरक्षा का जो मल्टीमीडिया और आग से बनाए गए सुरक्षा के लिए जो पोस्टर हैं उनको भी वितरित किया गया। और 15 तारीख को जो कार्यक्रम है, जैसा हमारे को कार्यक्रम मिला उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को हम आगे को भी जारी रखेंगे और अग्निशमन सेवा सप्ताह को इसमें लोगों को आग से होने वाले नुकसान से अवेयरनेस के रूप में जो सप्ताह मना रहे हैं उसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं। और अग्निशमन केंद्र नाहन 24 घंटे तत्पर है लोगों की आग और सुरक्षा करने के लिए। हमारी कुछ समस्याएं हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं वो कुछ कभी उसमें वो आ जाती है, किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ जाता है, तो फॉल्ट में उसको दूर करने के लिए हमें थोड़ा इसमें ये रहती है कि हमारे जो हमारे गृह रक्षा विभाग है, हमारे को ये गाड़ियों की रिपेयर के लिए उस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत रहती है। तो मेरा आग्रह रहेगा सरकार से और ख़ासकर प्रशासन से कि हमारे अग्निशमन कार्य में जो भी बाधाएं होती है, जैसे घटनास्थल पर पुलिस हमें काम करने में लोगों की धक्का-मुक्की से बचाए और लोग जो पार्क कर देते हैं, हमारी गाड़ियों को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, उस प्रकार के अवरोध से भी पुलिस का हमारे को सहयोग चाहिए। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन की हमें हर कदम पर अग्निशमन सेवा लोगों को देने के लिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। द रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल तारूवाला पौंटा साहिब ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम समय में बड़ा आयाम स्थापित किया है। आगामी सत्र से स्कूल उच्च शिक्षित एवं अनुभवी डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा के कुशल मार्गदर्शन से नया मुकाम हासिल करेगा। निदेशक एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने शिक्षा जगत में कई उपलब्धियां हासिल की है। स्कूल के उच्च शिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा पारंपरिक, आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कराटे, योगा व विभिन्न खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आगामी सत्र 2021-2022 के लिए नर्सरी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दाखिला शुरू हो गया है। स्कूल के चेयरमैन भूषण शर्मा व निदेशक ललित शर्मा के शिक्षा के प्रति लगन, समर्पण व अथक प्रयासों की बदौलत स्कूल ने बहुत कम समय में कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया।
डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने बताया कि भविष्य में भी प्रबंधन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। We plan to empower learners in our care with 21st century skills with a strong focus on values. Starting with basic 3 R's, that is reading, writing and arithmetic, we plan to focus on 4 C's as well, which is communication, creativity, critical thinking and collaboration, so important to survive in 21st century.